ओम श्री परमात्मने नमः। अष्टादशोऽध्यायः। श्लोक 42 से 44। शमोदमस्ततः शौचम् शान्तिरार्जवमेव च। ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। मन का समन, इंद्रियों का दमन, पूर्ण पवित्रता, मन, वाणी और शरीर को इष्ट के अनुरूप तपाना, क्षमा भाव, मन, इंद्रियों और शरीर की सर्वथा सरलता, आस्तिक बुद्धि अर्थात एक इष्ट में सच्ची आस्था, ज्ञान अर्थात परमात्मा की जानकारी का संचार, विज्ञान अर्थात परमात्मा से मिलने वाले निर्देशों की जागृति एवं उसके अनुसार चलने की क्षमता। यह सब स्वभाव से उत्पन्न हुए ब्राह्मण के कर्म है। अर्थात जब स्वभाव में यह योग्यताएं पाई जाएं, कर्म धारावाही होकर स्वभाव में ढल जाए, तो वह ब्राह्मण श्रेणी का करता है। शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चापय पलायनम्। दानमीश्वर भावश्च शास्त्रं कर्म स्वभावजम्। शूरवीरता, ईश्वरीय तेज का मिलना, धैर्य, चिंतन में दक्षता अर्थात कर्म सुकौशलम, कर्म करने में दक्षता, प्रकृति के संघर्ष से न भागने का स्वभाव, दान अर्थात सर्वस्व का समर्पण, सब भावों पर स्वामी भाव अर्थात ईश्वर भाव, यह सब क्षत्रिय के स्वभाव से उत्पन्न हुए कर्म। स्वभाव में ये योग्यताएं पाई जाती हैं तो वह कर्ता क्षत्रिय है। अब प्रस्तुत है वैश्य तथा शूद्र का स्वरूप। कृषि गोरक्ष्य वाणिज्यं वैश्य कर्म स्वभावजम्। परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्। कृषि, गोरक्षा और व्यवसाय वैश्य के स्वभावजन्य कर्म है। गोपालन ही क्यों, भैंस को मार डालें, बकरी न रखें, ऐसा कुछ नहीं है। सुदूर वैदिक वाङ्मय में गो शब्द अंतःकरण एवं इंद्रियों के लिए प्रचलित था। गोरक्षा का अर्थ है इंद्रियों की रक्षा। विवेक, वैराग्य, शम, दम के द्वारा इंद्रियां सुरक्षित होती हैं और काम, क्रोध, लोभ, मोह के द्वारा ये विभक्त हो जाती हैं, क्षीण हो जाती हैं।
आत्मिक संपत्ति ही स्थिर संपत्ति है। यह अपना निज धन है जो एक बार साथ हो जाने पर सदैव साथ देता है। प्रकृति के द्वंद्वों में से उनका शनैः शनैः संग्रह करना व्यवसाय है। विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, इसे अर्जित करना वाणिज्य है, खेती। शरीर ही एक क्षेत्र है। इसके अंतराल में बोया हुआ बीज संस्कार रूप में भला बुरा जमता है। अर्जुन, इस निष्काम कर्म में बीज अर्थात आरंभ का नाश नहीं होता, अर्थात उनमें से कर्म की इस तीसरी श्रेणी में कर्म अर्थात इष्ट चिंतन नियत कर्म, परम तत्व के चिंतन का जो बीज इस क्षेत्र में पड़ा है उसे सुरक्षित रखते हुए इसमें आने वाले विजातीय विकारों का निराकरण करते जाना खेती है। कृषि निरावहि चतुर किसान, जिमि बुध तजहि मोह मद मान। इस प्रकार इंद्रियों की सुरक्षा तथा प्रकृति के द्वंद्वों से आत्मिक संपत्ति को संग्रहित करना और इस क्षेत्र में परम तत्व के चिंतन का संवर्धन, यह वैश्य श्रेणी का कर्म है। श्री कृष्ण के अनुसार यज्ञ शिष्टाशनः, पूर्ति काल में यज्ञ जिसे देता है वह है परात्पर ब्रह्म। उसको पान करने वाले संतजन संपूर्ण पापों से छूट जाते हैं और उसी का शनैः शनैः चिंतन क्रिया से बीजारोपण होता है। उसकी सुरक्षा खेती है। वैदिक शास्त्रों में अन्न का अर्थ है परमात्मा। वह परमात्मा ही एकमात्र आसन है, अन्न है। चिंतन के पूर्ति काल में यह आत्मा पूर्णतः तृप्त हो जाती है, फिर कभी अतृप्त नहीं होती, आवागमन में नहीं आती। इस अन्न के बीज को जमाते हुए आगे बढ़ना कृषि है। अपने से उन्नत अवस्था वाले प्राप्ति वाले गुरुजनों की सेवा करना शूद्र का स्वभावजन्य कर्म है। शूद्र का अर्थ नीच नहीं अपितु अल्पज्ञ है। निम्न श्रेणी का साधक ही शूद्र है। प्रवेशिका श्रेणी का वह साधक परिचर्या से ही आरंभ करे। शनैः शनैः सेवा से उसके हृदय में उन संस्कारों का सृजन होगा और क्रमशः चलकर वह वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण पर्यंत दूरी तय करके वर्णों को भी पार करके ब्रह्म में प्रवेश पा जाएगा। स्वभाव परिवर्तनशील है। स्वभाव के परिवर्तन के साथ वर्ण परिवर्तन हो जाता है। वस्तुतः ये वर्ण अति उत्तम, उत्तम, मध्यम और निकृष्ट 4 अवस्थाएं हैं। कर्म पथ पर चलने वाले साधकों की ऊंची नीची 4 सीढ़ियां हैं। कर्म एक ही है, नियत कर्म। श्री कृष्ण कहते हैं कि परम सिद्धि की प्राप्ति का यही एक रास्ता है कि स्वभाव में जैसी योग्यता है वहीं से लगे, इसको देखें। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान